जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम मास्टर सरफराज रॉयल टेलर ननकाना साहब। ये मेरा कार्ड है, इसी पे मेरा व्हाट्सअप भी बना हुआ है। रॉयल टेलर 574 ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। यहाँ पर आपको लेडीज़ एंड जेंट्स वेस्टकोट, शलवार कमीज़, कोट पैंट वगैरह हर चीज़ सिखाई जाएगी। तो आज जो हम सूट काटने लगे हैं, इसकी लंबाई है 38, बाजू 24, तीरा 15.5, गला 13.5, छाती 31, कमर 25, हिप 34, घेरा इसका है 18 इंच तैयार, और शलवार लंबाई 37.5, पहुंचा है 13, और 24 इंच इसकी वेस्ट कोट है। ये सेम सूट 4 कटेंगे। इस ये हैं बच्चों के, जिन दोस्तों को बच्चों के सूट काटने की प्रॉब्लम आ रही है, फार्मूलों की समझ नहीं आ रही, उनको आज बहुत अच्छे अच्छे तरीके से सिखाया और समझाया जाएगा। अब मेरे हर सूट में ये मैंने आज से काफ़ी अरसा में जब से काम सीखा है, मैं कमीज़ का गुल्ला निकालता हूँ यहाँ से पट्टी से। जब मैं इस पॉइंट फार्मूले पे आता हूँ तो आपको समझाता हूँ। फ़िलहाल इसकी लंबाई है 38.5। ऐसे आपने एक निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इसको 38.5 पे आपने निशान लगाना है इस तरह। दोस्तों, मैं तो खरिया डार्क इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको मार्क समझ आ जाए, ठीक है ना। एक ऊपर निशान लगा लिया, उसके बाद इसका गला है, सबसे पहले गला चलता है इसका 13.5। 13.5 का हम 2.25 इंच ऐसे डाउन करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मेरे हर इशारे को समझना है ताकि आपको आसानी हो। और जब यहाँ से यहाँ तक आप निशान लगा लेंगे 2.25 का, तो नीचे लगाएंगे 11 इंच पट्टी का, क्योंकि ये 38 इंच है। और यहाँ से 2 इंच ऊपर रख के ऐसे स्केयर को, और यहाँ से आधा इंच, ये आधा इंच का निशान लगाने के बाद इसका निकालेंगे गुल्ला। इसे कहते हैं गुल्ला। ये आज से तकरीबन 2-3 साल से मैं मुसलसल लगा रहा हूँ। पहले मैं कभी कभी निकालता था। आजकल के जो कपड़े आ रहे हैं, स्टफ़ आ रहे हैं, उनका गुल्ला निकालना चाहिए। इससे क्या होता है, ये जो सामने का हिस्सा है कमीज़ का, ये बराबर बैठेगा और ख़ूबसूरत बैठेगा। ये लाजमी आप तजर्बा करें, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी अच्छा और काफ़ी काफ़ी खूबसूरत आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो नीचे से 2.25 लगाया था, इस निशान से इस तरफ 2.25 पे निशान लगाएंगे। इसको बैन लगाना है। अगर आप कॉलर लगाते हैं तो इस तरह काटेंगे, अगर आप बैंड लगाते हैं तो इस तरह काटेंगे, ठीक है। इस निशान से आपने यहाँ तक इसका तीरा रखना है। 15.5 इसका तीरा है, ये 15.5 हो गया। अब इसकी डोनिंग करेंगे 1.5 इंच। डोनिंग ये की इसलिए की जाती है, ये देखें, ये है शोल्डर, यहाँ से यहाँ तक गर्दन शुरू होगी ऐसे, ये शोल्डर है। अब जिसके शोल्डर जितने नीचे होंगे, 2 इंच से नीचे आपने जाना नहीं। ये बच्चा है, इसकी असूलन बनता है 1.25 इंच, लेकिन 1.5 इंच इसलिए रख रहा हूँ ताकि इसकी कमीज़ मज़ीद बेहतर हो। इसने ऊपर वेस्ट कोट पहननी है। अगर इसको 1.25 इंच पे रखूँगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, सिलवट आ जाएंगे, यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा, शल आ जाएंगे, बल्ब आ जाएंगे। तो ऐसे निशान लगा लें। उसके बाद अब इसका आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल आपने लगाना है इसकी छाती, जैसे मैं हर फार्मूले में बताता हूँ। इसकी छाती है 31, 31 का आपने आधा किया 15.5, 15.5 में 6 ऐड किया, तो ये हो गया 20.5, 21.5, 21.5। ये तकरीबन 7 इंच कुछ सूत्र ये बनता है। ये जो आपने डोने की, यहाँ से 1.5 इंच टेप आपने ऊपर उठा लेना है, और नीचे 7 पे आपने निशान लगा देना है, तीसरा हिस्सा निकाल के। जितनी छाती हो, छाती का आधा किया, आधा करने के बाद उसको 6 उसमें ऐड किया। 6 ऐड करने के बाद उसके अंदर आपने 3 पे तकसीम करने के बाद आर्म होल निकाल लेना। ये देखें, यहाँ से मैंने 4 इंच रखा है, नीचे 6.5 रखा है, नीचे 4 इंच रखा है। ये 6 इंच से कम कभी नहीं रखनी चाहिए।
जितना भी छोटा बच्चा हो। तो इसको हल्का सा आपने ऐसे सीधे निशान लगा लें। सीधा निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको आधा इंच अंदर की तरफ कर देना है, ऐसे। इसको बड़े आराम से खूबसूरती से आपने मार शेप दे देनी। ये देखें आपके सामने हर चीज़ आ गई, अब कहीं कोई कमी पेशी नहीं है। मैं इसको काटता हूँ, काटने के बाद आपको दिखाता हूँ। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब लोगों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। हम सबको चाहिए कि अपने जो सीखने वाले हैं दोस्त, उनको दयानतदारी से अच्छे तरीके से सिखाएं, ताकि वो लोग अपने लिए, अपने घर वालों के लिए रिज़्क़ कमा सकें। इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल हो रहा है, तो अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। ये देखें, ये फ्रंट कट गया। अब मैं बैक की प्रेस करके लगाता हूँ, तो फिर दिखाता हूँ आगे। जी प्यारे दोस्तों, अब मैंने इसको प्रेस कर लिया है बैक। इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट। फ्रंट रखने के बाद इस तरह बिछा लें। बिछाने के बाद हम लोगों को असल में होता ये है कि कुछ चीज़ें ज़हन में नहीं रह जाती। आप हर वीडियो को बार बार देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगी। ये जो मैंने गुल्ले का निशान लगाया था, इसको आपने काट देना है ऐसे। ये देखें, ये पट्टी का निशान है, यहाँ तक मैंने काट दिया है। ये पट्टी का निशान है, यहाँ तक काटा है। उसके बाद ये देखें, आधा इंच एक सूत्र आपने ऊपर कर लेना है ऐसे। आधा इंच एक सूत्र ऊपर कर लेना है। करने के बाद आपने इसकी कटाई करनी है ऐसे। दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। वो चीज़ ज़हन में रखनी है कि अब क्या करते हैं दोस्त, ये जो चीज़ है इसको अंदर ले आते हैं, इसको ऐसे अंदर ले आते हैं ऐसे। इस तरफ आपने इस तरफ नहीं आना, थोड़ा जा कोशिश करना है बाहर को आने की। इस तरफ आना है गुलाई देने के लिए, शेप देने के लिए। अंदर की तरफ आन के शेप नहीं देनी। अगर अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ से खिंच पड़ेगी। खिंच पड़ने के बाद पर ये कमीज़ बैठेगी नहीं और प्रॉब्लम करेगी। ये हमारे आमना फ्रंट और बैक कट गई है। तो अब हम हल्की सी इसको शेप देंगे, ज़रूर देनी चाहिए। और दोस्तों, दूसरी बात ये है, आज तक शायद सब दोस्तों को पता हो, किनको नहीं पता हो, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ। हमेशा यहाँ से यहाँ तक आर्म होल परफेक्ट निकलता है। कभी भी दोस्त ऐसे कपड़ा बिछाते हैं, इस तरह बिछाने के बाद बाजू के लिए, बिछाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आर्म होल काटते हैं। कभी भी ये परफेक्ट तरीका नहीं है। ये कभी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, शेप आप अंदर दे सकते हैं, थोड़ी सी बाहर दे सकते हैं। तो इस लिहाज से ये छोटी बड़ी चीज़ हो सकती है। तो परफेक्ट जो तरीका हमारे उस्तादों ने बताया, अल्लाह उनको जन्नत में कर दे। जो ज़िंदा हैं वो हमारी रहनुमाई करते रहें, हमें बड़ी खुशी होगी। ये चीज़ें, ये चीज़ जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये परफेक्ट तरीका है आर्म होल निकालने का। कैसे, जितनी छाती है उसको आधा करें, आधा करने के बाद उसके अंदर 6 इंच ऐड करें। ये जो 6 ऐड करते हैं, ये क्या है, ये बाजू की लूजिंग है, आर्म होल की लूजिंग है। अब दोस्तों को आर्म होल की लूजिंग की समझ नहीं आती, वो यहाँ से लूजिंग देना शुरू कर देते हैं, तो इससे ही फिर कमीज़ बैठती नहीं है। एक तो कमीज़ नहीं बैठती, दूसरे नंबर पे कस्टमर कभी कह देता है मेरा बाजू लूज़ हो गया, कभी कह देता है फिट हो गया। तो ये देखें,
ऐसे नहीं बाजू निकलता। इसका बाजू का तरीक़ेकार ये है, ये आपने फ्रंट पकड़ा ऐसे, इसको आर्म मोड़ को इस तरीके से आपने इसको, ये निकला 7 इंच से 2 सूत्र कम। अब 7 इंच से 2 सूत्र कम निकला, ये है बच्चे का नाप। ये कन्नी है, कन्नी का आपने काट देनी है, यहाँ तक आपने लेनी है 3 इंच, बच्चे का नाप है। वो 7 से 2 सूत्र कम है, तो यहाँ पर आपने 8 से 2 सूत्र कम रखना है, 8 से 2 सूत्र कम रखना है। और 2.5 इंच का कफ लगेगा, इस निशान से 1.5 इंच ऊपर रखेंगे। इसका बाजू है 24। बच्चा बहुत स्मार्ट है लेकिन हाइट में है। इधर से आप 1.25 इंच रखेंगे, ये कन्नी से यहाँ तक 1.25 इंच। अब आपने ऐसे आगे कुछ तरफ उठा लेना है, ये गौर करें चीज़ों को। इसको हम कफ लगाएंगे 8 इंच और 9 इंच इसको काटेंगे। आधा इंच दबा चले जाएगा, आधा इंच इसका दबाव में चले जाएगा, आधा इंच इसका प्लेट हो जाएगा। जो प्लेट हम यहाँ पर डालते हैं ना, ये वाला, ये वाला, ये इसका आधा इंच हो जाएगा और आधा इंच ये सिलाई में दबा चले जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अब आपने ये स्केल लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐसे बराबर रखना है। ये बाजू की परफेक्ट आप कटाई नहीं करेंगे तो आपकी कमीज़ को बल भी आएंगे तिरे की तरफ, क्योंकि जब कमीज बाजू अपनी जगह में शेप नहीं होगा तो उस वक्त तक बाजू परफेक्ट नहीं बैठेगा, बल आएंगे, शल आएंगे। ऐसे सीधे निशान लगा लिया, ऐसे सीधे आपने निशान लगाया, उसके बाद यहाँ तक जितना भी हो उसको आधा कर लें। ठीक है, ये आधा हो गया, ऐसे निशान लगाना है। अब आपने इसको बाजू काटना है, ऐसे शेप देनी है। हर चीज़ का एक कुलिया, कायदा कुलिया है, तरीका है, उसके ऊपर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपको कंप्लेन कस्टमर नहीं करेगा। आप दोस्त सूट काटते हैं, कस्टमर ने दिया, यार एक मुझे आज बना दो, एक कल बना देना, आपने बनाया, होता क्या है कि उसके अंदर परफेक्ट कुलिये इस्तेमाल नहीं होते, जिसकी वजह से कस्टमर का सूट बनाया वो कहता है जी कि आज आपने ये जो सूट बनाया बड़ा बेहतरीन आया, ये बनाया, ये लूज़ हो गया है, इसकी फिटिंग अच्छी नहीं है। तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि यार मैं काटा भी मैंने, पहले वाला भी, ये वाला भी मैंने काटा है, तो कैसे ये फ़र्क आ गया। फ़र्क इसलिए आ जाता है, आप दोस्त इस बात को हमेशा याद रखिए, किसी भी उस्ताद के बताए हुए तरीके से काम करें, मैं ये नहीं कहता, लेकिन परफेक्ट फार्मूले और परफेक्ट तरीके अपनाएं, जिससे आपको कंप्लेन से बचेंगे। जब आप कंप्लेन से बचेंगे तो इंशाल्लाह कस्टमर गई कहेगा कि मैंने उस बंदे से सूट सिलाया है, बड़ा मज़ा आया है, तो मैं अब दूसरा सूट भी उसी से सिलाऊंगा, दोस्तों को भी बताएगा। जब कंप्लेन आएगी तो वो कहेगा कि यार एक सही कर देता है, एक ख़राब कर देता है, तो अब मैं इसको बदल रहा हूँ, कोई अच्छा दर्जी है तो बताओ। अब देखें माशाल्लाह, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे, बहुत बहुत बड़े बड़े दुकानदार हैं जो काम कर रहे हैं। 100 200 बंदे भी रखे हुए हैं, 10 20 बंदे भी रखे हुए हैं कारीगर। ये दर्जी भाइयों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनके अंदर कोई काम की प्रॉब्लम आ रही है, उनको बता रहा हूँ, परफेक्ट फार्मूले बता रहा हूँ। तो आप लोग इस पे अमल कीजिए और समझिए, इंशाल्लाह आपको कंप्लेंट नहीं आएगी। अब बाजू दोस्तों, बाजू काट लिया, बाजू काटने के बाद ये चीज़ देखें, अब इसको ऐसे शेप देनी है अंदर की तरफ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अब आपने क्या करना है, ये भी प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, ये जो चाक पट्टी लगती है, कभी कहते हैं ऊपर है, कभी पीछे चले जाती है। उसका तरीक़ेकार ये है, ये देखें ना,
यहाँ तक आपने इसको सेंटर में फोल्ड किया, लेकिन ये जितना दबा लेना है, इसका हक छोड़ देना है। उसके बाद इसको ऐसे निशान लगाएं। अब दोस्त क्या करते हैं, इसे बराबर कर लेते हैं। जब बराबर करते हैं, यहाँ आया, इतना दबाव चले गया, ये बिल्कुल पीछे चले जाती है, खूबसूरत नहीं लगती है। अगर आप स्टड वगैरह लगाएंगे ना, तो ये अच्छे नहीं लगेंगे, पीछे को तरफ चले जाएंगे, नीचे की तरफ। तो इन चीज़ों का दोस्तों ख्याल रखा करें। ये बाजू कट गया, ठीक है। अब मैं तीरे का तरीक़ेकार आपको बताता हूँ। जी प्यारे दोस्तों, अब इसका मसला ये देखें, अब आपने बड़े गौर से समझना है। अब आता है तीरे का मसला। तीरा, बाजू, हर चीज़ आप कैदे कुलिया परफेक्ट फार्मूलों के मुताबिक काटेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी कंप्लेन नहीं आएगी। देखें, ऐसे जब करके आगे ड्राइव करते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, सजदा या रुकू में जाते हैं, तो पीछे कंधे की तरफ से खिंच पड़ती है। क्यों पड़ती है कि आपका बाजू, ये जो होता है ना, बाजू की कटन, ये आपकी परफेक्ट नहीं होती। इसका तरीक़ेकार है जो मैंने अभी बताया। और अब आ जाता है हाला, कि हम कारीगर के पास भेजते हैं, तो वो जब सिलाई करता है तो ये हाला छोटा बड़ा हो जाता है, तो वो इसको छांटी लगाता है। छांटी लगाने के बाद या तो बड़ा हो जाएगा या थोड़ा बहुत छोटा रह जाएगा, वो खींच के लगा देगा। तो क्यों ना ऐसा तरीका हो कि जिससे कमीज़ की कंप्लेंट ना आए। हम लोग सोचते रह जाते हैं कि यार हमने परफेक्ट कटिंग की है, लेकिन कमीज़ क्यों घूम रही है, आगे पीछे हो रही है। वो इसीलिए हो जाती है कि हम खुद कटिंग फुट परफेक्ट नहीं करते। कारीगर का कसूर नहीं है, उसने तो सिलाई करना है ना। तो मास्टर का काम है परफेक्ट कटाई करना। अब देखें, इसको मैंने काटा था 2.25 पे, ऐसे भी 2.25, नीचे भी 2.25। इसका तीरा है 15.5, 15.5 का 16.5 पे निशान लगा लिया। उसके बाद ये मैंने, इसका बच्चे का है, ये मैंने 4 इंच रखा। 4 इंच रखने के बाद इसको 1.25 इंच मैंने ऐसे डोनिंग दे दी। ये मैंने रखा था 2.25, अब इसको रखना है 3 पे, 1.25 इंच बढ़ा के रखेंगे। वो क्यों, मैं अभी भी बताता हूँ आपको। ये रखना है 3.25 इंच। बच्चे का कोई भी आ जाए, आपने यही साइज रखना है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। ये देखिए, ये सीधा है, आधा इंच थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है। प्यारे दोस्तों, सूट की मुकम्मल होगी कटिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये देखें, ये 2.25 था, ये मैंने 3 इंच रखा। उसका क्या फ़ायदा हुआ, ये आप देखें। इंशाल्लाह आपको देखें ना, यही चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो उस्ताद बताते हैं, उन पे अमल करें। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक सूट काटें, बनाएं, उसके बाद मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपकी कटाई परफेक्ट नहीं हो, तो मैं आपको साबित करूँगा कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो गई है, और इंशाअल्लाह परफेक्ट होगी। ये देखें, ये चीज़ मैंने काटी है, आप देख लें, आप गौर करें, बराबर है। अगर आपको इंशाल्लाह नज़र आ रही है, ये चीज़ ऑटोमेटिक बराबर आई है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देखें, जब आप इसको ऐसे रखेंगे, इस तरह, ये देखें, हर चीज़ बराबर, हर चीज़ बराबर आएगी। ये देख लें, कोई कपड़ा आगे पीछे कुछ भी हो तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये मेरा कार्ड है, रॉयल टेलर 5, ननकाना साहब, और मेरे चैनल का नाम भी है रॉयल टेलर 574। मैंने अपना नंबर भी दिया है, ऊपर मेंशन किया है, आप देख लें। मास्टर सरफराज, इस पे मेरा ग्रुप भी बना हुआ है। आप अगर हमारे साथ ऐड होना चाहें काम सीखने के लिए तो मैं हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आप वेस्ट कोट काटते हैं, आप वो देखें।